अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एंग्लो सेक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एंग्लो नॉर्मन के बारे में। तो इस एज की तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे कि नॉर्मन कौन थे और उनका बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे, कहाँ से वो आए। चेंजेस आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, नॉर्मन के आने के बाद इंग्लैंड में चेंजिंग कौन कौन सी आई, और नॉर्मन्स का लिटरेचर कौन सा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंतहाई ज़रूरी बात बताता चलूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश हिस्ट्री में जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है वो 1066 से 1500 तक है। तो इस एज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है: एंग्लो नॉर्मन्स, एज ऑफ चौसर और एज ऑफ रिवाइवल। मुख्तलिफ लेक्चर जब आप देखेंगे उसमें तीनों एजेस को एक वीडियो में बताया गया है और तीनों एजेस के फीचर मिक्स किए गए हैं। जबकि ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो तीन सेक्शन है, ये तीनों एक दूसरे से अलग है। तो पहले है एंग्लो नॉर्मन, जो कि 1066 से 1300 तक जाता है। एज ऑफ चौसर है और एज ऑफ रिवाइवल। इन तीनों एजेस के अलग अलग फीचर्स हैं, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। नॉर्मन्स कौन थे, ये कहाँ से आए और इनका मतलब क्या है। नॉर्मन्स का बेसिकली मतलब है नॉर्थ मैन। तो नॉर्थ मैन जो नॉर्थ में रहने वाले हैं, तो नॉर्थ किस इलाके में नॉर्थ में रहने वाले हैं, ये है फ्रांस के नॉर्थ में एक इलाका है, एक जगह है जिसे नॉर्मेंडी कहते हैं। इसमें ये नॉर्मन्स रहते थे। तो यहाँ से नॉर्मन से इन्होंने जो जो फ्रांस का इलाका है, यहाँ से इन्होंने इंग्लैंड पे कब्जा किया, इंग्लैंड पे अटैक किया। जो इंग्लैंड का जो इंग्लिश चैनल के साथ है, ये जो वाटर स्ट्रिप है, ये इंग्लिश चैनल है। इसको पार करके इन्होंने एंग्लो नॉर्मन ने अटैक किया इंग्लैंड पर। जो इंग्लैंड का ये इलाका है हेस्टिंग, तो इसी वजह से इस बैटल को जो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ी, जो उस वक्त किंग था इंग्लैंड का, वो था हारोल्ड गॉडविंसन। तो हाँ, बेसिकली पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एंग्लो सैक्सन में जो किंगडम है वो सात हिस्सों में डिवाइड की गई, हेप्टार्की थी, सात हिस्सों में डिवाइड की गई थी। तो जो पावरफुल किंग था उनमें वो वेसेक्स का था। वेसेक्स एक इलाका है उसका था, उसका किंग था हारोल्ड गॉडविंसन। तो यहाँ पे आके अटैक किया एंग्लो नॉर्मन्स ने। तो एंग्लो नॉर्मन ने हारोल्ड गॉडविंसन को डिफीट किया। तो इस तरह एंग्लो नॉर्मन का जो किंग था विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, जो नॉर्मेंडी का ड्यूक था, उसने विलियम हारोल्ड गॉडविंसन को शिकस्त दी। इस तरह तो आगे एंग्लो नॉर्मन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आप ये पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्मेंडी, ये नॉर्मेंडी के रहने वाले थे। विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, ये इनका ड्यूक था, एम्परर था इनका। तो इसने वार ऑफ हेस्टिंग लड़ी 1066 में इंग्लैंड के खिलाफ। तो ही डिफीटेड हारोल्ड गॉडविंसन द किंग ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है चेंजेस। इनके आने के बाद चेंजिंग्स कौन कौन सी आई। तो ये तीन चीज़ें लेके आया: सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंज लेके आया। जो सबसे पहली बात है वो है लैंग्वेज। पहले ओल्ड इंग्लिश थी, तो इनके आने के बाद इंग्लैंड ट्राईलिंगुअल कंट्री बन गया, यानी कि तीन लैंग्वेजेस वहाँ पे बोलना शुरू हो गई। तो जो इंग्लिश थी वो उससे सब्सटीट्यूट किया था नॉर्मन फ्रेंच ने। तो उसकी जगह पे जो अपर स्ट्रेटा था, या अरिस्टोक्रेट थे, या क्लर्जीज थे, कोर्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ होती थी। तो फ्रेंच सिर्फ जो हाईली एजुकेटेड पीपल थे वो ही समझ सकते थे। जो कॉमन पीपल थे, जो आम जो पब्लिक थी, वो इंग्लिश समझते थे। तो उसके बाद अगली चेंज, एक क्रूसेड वार स्टार्ट हुई थी। इस एज में क्रिश्चियनिटी को यूरोप के दूसरे कंट्रीज में फैलाया गया। जो क्रूसेड्स हैं उन्होंने अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज हैं उन पे अटैक किया, तो उन वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को सेपरेट किया। तो इसी एज में जो इंग्लैंड है, इसी न्यू यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें दो मेजर यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और दूसरी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसी तरह ये लंदन में बनी थी, और लंदन बिकेम द हब ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। इस एज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिश इन 1295।
तो इंग्लिश की जो पार्लियामेंट है ना वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इस तरह इंग्लैंड में हेप्टार्की चेंज होके सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो नेशनलिज्म का स्पिरिट है वो पैदा हुआ। तो इंग्लैंड की जो है ना एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट बन गई, यानी कि वो जो डिवीजन थी ना 7 किंगडम में डिवाइड हुई थी वो खत्म हो गई। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उसमें लिटरेचर इसका क्या था, एंग्लो सैक्सन का लिटरेचर क्या था। लिटरेचर में दो जॉनरा थे मेजर। तो जो अपनी पीक पे नहीं थे मगर उनका इंट्रोडक्शन था, वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे। प्लेस थे और पोइट्री थी। तो इसके अलावा नावल भी नहीं था, नावल तो बिल्कुल नहीं था इंग्लिश लिटरेचर में, वो तो 18वीं सेंचुरी में स्टार्ट होता है। तो प्लेस में मेरिकल प्लेस थे। द मेरिकल प्लेस वो थे, मेरिकल प्ले वो थे जिनकी स्टोरी सेंट्स की लाइफ से ली जाती थी, कि सेंट्स के जो क्रिश्चियन सेंट्स हैं उन्होंने किस तरह क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, प्रॉब्लम फेस किए। तो उनके लाइफ के बारे में जो स्टोरी होती थी, परफॉर्म की जाती थी, वो मेरिकल प्लेस में होती थी। और इस तरह मिस्ट्रीज प्लेस थे, इसमें स्टोरी जो ली जाती थी वो लाइफ ऑफ एडम ईव, देयर बेनिशमेंट फ्रॉम हेवन। तो उसके अलावा स्टोरी टेकन फ्रॉम द लाइफ ऑफ हॉली क्राइस्ट, हिज एग्जीक्यूशन। तो उस तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज का मतलब था माशरे को इंस्ट्रक्ट करना। तो इसमें जो करेक्टर होते थे वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते थे, ह्यूमन करेक्टर नहीं होते थे। कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि ये मेरिकल प्लेज तो चौसर की एज या एज ऑफ रिवाइवल में थे। ऐसी बात नहीं है। जब आप इनको सर्च करेंगे तो ये आएगा कि वो मेडिवल एज में थे। तो मेडिवल एज ये भी एंग्लो नॉर्मन भी मेडिवल एज का हिस्सा है। तो मेडिवल एज के मैंने पहले आपको बताया कि तीन हिस्से हैं, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चौसर और एज ऑफ रिवाइवल। तो इस तरह ये तीन हिस्से हैं। तो ये अर्ली जो पार्ट है ना बिफोर एंग्लो सैक्सन, तो उसमें ये थे। उसके बाद पोइट्री था, पोइट्री में रोमांस था। तो रोमांस का मतलब यही, हाँ, आजकल का रोमांस नहीं है, लव फॉर वुमेन एंड नेचर। तो उस वक्त ये था कि अपने कंट्री के लिए जान कुर्बान करना। तो इसके अलावा स्टोरीज ऑफ नाइट्स एंड लेडीज एंड किंग्स के, जो नाइट्स हैं जो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं वो किस तरह अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसी जो स्टोरीज थी उसे रोमांस कहते थे। अगली एक मेजर पोइम है इस एज की, ऑल एंड द नाइटल गेल। दिस इज अ डायलॉग बिटवीन द टू बर्ड्स। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जिसमें लव, मैरिज और मैनरिज्म आता है। तो वो एक दूसरे के साथ इस बात पे इख्तलाफ करते हैं कि उनमें से सुपीरियर कौन है। तो इस तरह ये शॉर्ट वीडियो थी, इसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी कि नॉर्मन कौन थे, उनके आने के बाद चेंजेस क्या आई, और एंग्लो नॉर्मन का लिटरेचर कैसा था। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप मिडिल इंग्लिश पीरियड सर्च करेंगे या मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपको इन तीनों एजेस के कंबाइंड फीचर के बारे में बता देंगे। उस एज में वो एंग्लो नॉर्मन के बारे में भी कुछ फीचर बता देंगे, उसके भी। और एज ऑफ चौसर के, जिसमें ब्लैक डेथ आई, पीजन रिवोल्ट आया। तो इस वाले ऐसी चीज़ें बता देंगे। और एज ऑफ रिवाइवल में जो चीज़ें हुई तो उसमें भी प्रिंटिंग प्रेस डिस्कवरीज वगैरह जो हुई वो बता देंगे। तो इस तरह इस पूरे एज को 1066 से 1500 तक वो कवर कर देंगे। इसको आसान बनाने के लिए इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन्स, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल। तो अगली वीडियो में मैं आपको एज ऑफ चौसर के बारे में बताऊंगा। Thanks for watching my video. Inshallah, see you in the next video.